जैसे ही लड़के ने बस एक तस्वीर जलाई थी, पर उसके बगल में खड़ी लड़की के शरीर से अचानक धुआं उठने लगा। जैसे जैसे तस्वीर जलती गई, वैसे वैसे लड़की के हाथ से भयानक जलने की गंध फैलने लगी। अगले ही पल उसके हाथ में आग भड़क उठी, जिसे देख वहां मौजूद हर कोई चीखने लगा। निक ने फुर्ती से आग बुझाने वाला यंत्र उठाया, लेकिन चाहे जितना कोशिश करता, आग बुझने की बजाय और बढ़ने लगी। और जैसे जैसे तस्वीर जलती गई, उसी तरह दूसरी लड़की का शरीर भी जलने लगा। यहीं पर लिसा को कुछ समझ आया। उसने तुरंत तस्वीर बुझाई और उसी पर लड़की के हाथ से आग भी गायब हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो तस्वीर जलकर राख हो चुकी थी, वो अचानक से बिल्कुल नई हो गई। अब सबको साफ समझ आ गया, ये सब उसी पुरानी कैमरे की वजह से हो रहा था। तभी लिसा को याद आया कि कल उसने उसी कैमरे से अपने एक सहपाठी की फोटो खींची थी। लड़के ने जब फोटो देखी तो उसमें एक अजीब सा साया दिखाई दिया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो साया गायब हो गया। शुरू में उसे लगा कि शायद कैमरे में कोई खराबी है, मगर जब तक वो लेंस चेक करता, उसी बीच उसके दोस्त के घर में हत्या हो गई। सबसे डरावनी बात ये थी कि अब वही भूतिया साया उसकी खुद की तस्वीर में आ चुका था। असल में वो साया कभी गायब नहीं होता, वो बस एक तस्वीर से दूसरी तस्वीर में चला जाता है, और जिसे भी कैमरा कैद कर लेता है, आखिर में उसकी मौत तय होती है। इस रहस्य को खत्म करने के लिए लिसा और निक कैमरे की सच्चाई खोजने लगे। तब उन्हें पता चला कि ये कैमरा पहले सांग बियाओ नाम के एक आदमी का था। सालों पहले उसने अपनी मरी हुई बेटी का बदला लेने के लिए इसी कैमरे से हत्यारे की तस्वीरें खींची थी, जबकि वो उसे मार रहा था। फिर वो खुद गोली खाकर मर गया, मगर उसकी आत्मा और उसका गुस्सा इसी कैमरे में कैद हो गया। तभी से ये साया हर उस इंसान का पीछा करता जिसकी तस्वीर इस कैमरे से ली जाती, और बहुत जल्द उस साये ने लिसा को भी ढूंढ निकाला। आखिरी मौके पर लिसा ने खुद हिम्मत दिखाई, उसने वही कैमरा उठाया और उस साये की फोटो खींच ली। फिर दर्द सहते हुए उसने तस्वीर को मरोड़कर गेंद बना दी। साया भी उसी के साथ दब गया, लेकिन जैसे ही तस्वीर छोड़ी जाती, वो फिर जिंदा हो जाता। साया उसकी ओर रेंगता हुआ आ ही रहा था कि लिसा ने जेब से लाइटर निकाला और तस्वीर को आग लगा दी। तस्वीर जलते ही वो साया भी राख बन गया। बाद में लिसा अकेले समुद्र के किनारे पहुंची और उस श्रापित कैमरे को हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में दफना दिया। उसकी आंखों में एक तरफ सुकून था तो दूसरी तरफ अब भी डर, क्योंकि कौन गारंटी दे सकता है कि वो कैमरा फिर कभी किसी के हाथ न लगे।